नमस्कार बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की हमारी क्लास है वर्ण, स्वर और व्यंजन पर आधारित एमसीक्यू। पिछली वीडियो में मैं आपको वर्ण, स्वर और व्यंजन ट्रिक और कॉन्सेप्ट से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है और आपको अपने ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ये जो टॉपिक है, ये वर्ण, स्वर और व्यंजन का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम उससे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा और ये हमें ये हमारा जो पोर्शन है, ये हमारा टॉपिक है, मजबूत हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं उनका आधारित प्रश्न वर्ण, स्वर और व्यंजन पर। वर्ण, सबसे पहले हम वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं, मैं यहाँ आपको इसमें ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती हुई चलूंगी। तो मैंने बताया है कि वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पर क्या है? 2 हैं, 3 हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो 2 हमारे वर्ण के प्रकार, वर्ण के भेद होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 42, 20, 40, 50 या फिर 52, 52। तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्ण के कौन से भेद होते हैं? कौन से भेद हैं? वर्ण के कौन से भेद होते हैं? वर्ण के स्वर वर्ण होते हैं या व्यंजन वर्ण होते हैं? सी है ए और बी दोनों भेद होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता है। तो हमने बताया कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आपको परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 4, वर्णमाला किसे कहते हैं? वाक्यों के समूह को, शब्दों के समूह को, वर्णों का क्रमबद्ध समूह या डी है मात्राओं का समूह। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला एक वर्णों का जो है व्यवस्थित क्रम होता है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है। एक व्यवस्थित मतलब कि मैंने बताया आपको कि कै के बाद ख ही होगा, कै के बाद च नहीं आएगा और ख के बाद गे और घ ण, ऐसे ही इसका एक क्रम बंधा हुआ है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। नंबर 5 है, इनमें से स्वर कौन सा है? स्वर क्या होते हैं? जो ऐसे और ओ तक, ए अनार से और ओ तक जो होते हैं हमारे, ये होते हैं स्वर। ठीक है, तो इनमें कौन सा है? कै व्यंजन है, च व्यंजन है, पै व्यंजन है, आ जो है ये हमारा स्वर है। नंबर 6, इनमें व्यंजन कौन सा है? इनमें सारों में व्यंजन कौन सा है? व्यंजन कौन से होते हैं? जो ऐसे और ओ तक जो होते हैं वो हमारे स्वर होते हैं, बाकी हमारे सभी क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और जो अंगा और अह जो होते हैं विसर्ग हमारे, वो न व्यंजन होते हैं ना वो स्वर होते हैं। तो इनमें कौन सा है? ये है व्यंजन, ये हमारा व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, रे भी व्यंजन है। इनमें से ई है, क्या है? यह है स्वर है। इनमें से व्यंजन नहीं है, मतलब कि स्वर कौन सा है? तो ई जो है यह स्वर है। नंबर 7, इनमें से व्यंजन कौन सा है? आ व्यंजन है, ए व्यंजन है, ला व्यंजन है या उ व्यंजन है? इनमें से व्यंजन कौन सा है? तो आ जो है स्वर है, ए स्वर है और उ भी स्वर है, ले जो है यह व्यंजन है। ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वर बताइए। स्वर क्या होते हैं? अभी हमने बताया है ए अनार से, ए से लेकर और ओ तक जो हमारे हैं स्वर हैं। तो च, त, द, ओ यहाँ पर क्या है? स्वर है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है? हिंदी वर्णमाला जो है वह कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से शुरू होती है? वह ए से शुरू होती है और हमारा पहला वर्ण क्या है? ए है। ये क, द, ई ये नहीं है, सबसे पहले ए है। च किस प्रकार का वर्ण है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या व्यंजन है? तो स्वर है, ये व्यंजन है हमारा च। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, अब हम स्वर और व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट है हमारा, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी में स्वरों की संख्या जो मानी गई है वह कितनी है? 11।
मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अगर 11 भी है और 13 भी है, मतलब कि अगर हम 13 भी आता है इसमें, और अगर यहाँ पे 13 और 11 दोनों दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले हम 11 लगाते हैं। निम्न में से स्वर है, निम्न में से स्वर कौन सा है? स्वर है इसमें आ है, प है, द है या फ है, तो आ जो है यह स्वर होगा। फिर नेक्स्ट, ई किस प्रकार का स्वर है? ई दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, या संयुक्त स्वर है, या ह्रस्व स्वर है? ई, ए, ई, उ और री, ये चार जो होते हैं हमारे क्या है? ये स्वर हैं ह्रस्व स्वर। तो ये ई जो है, ये ई क्या है? ई है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर नहीं, ह्रस्व स्वर। ठीक है, ई क्या है? ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा, ए, ई, उ और री, ये चार होते हैं, मतलब इन्हें बोलने में कम समय लगता है। ये होते हैं ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, मतलब कि डबल इनमें मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। तो दीर्घ स्वर यहाँ पर कौन सा होगा? ओ होगा। ये है ए, उ और ई, छोटी ई होता है। ये जो है ये कौन से हैं? ये है ह्रस्व स्वर, और ये है हमारा ओ दीर्घ स्वर। ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ए का उच्चारण स्थान लंबा होता है, छोटा होता है, संयुक्त होता है, या कठिन होता है? तो क्या बताया मैंने अभी आपको? ए जो है, ए, ई, उ और री, ये चार हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। इनको बोलने में कम समय लगता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान जो है वह क्या होता है? छोटा होता है। हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? हिंदी में व्यंजन जो हैं कितने होते हैं? हिंदी में 33 व्यंजन माने गए हैं। 35 नहीं, 11 स्वर होते हैं, 12 भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, व्यंजन के उच्चारण में किसकी आवश्यकता होती है? व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है, व्यंजन की आवश्यकता होती है, नाक की या फिर जल की। अगर हम व्यंजन को बोलते हैं तो व्यंजन जो है वह स्वतंत्र नहीं होता है, स्वर स्वतंत्र होता है, और व्यंजन सारे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन को के उच्चारण में जो है स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक। नेक्स्ट है, च किस वर्ग में आता है? च कंठ्य वर्ण है, दंत्य वर्ग है, दंत्य वर्ग में, मूर्धन्य वर्ग में, या तालव्य वर्ग में? तो क जो है वह किस में? क, ख, ग, घ, ये जो होते हैं हमारे कंठ्य वर्ण में आते हैं। च, छ, ज, झ दंत्य वर्ण में आते हैं। मूर्धन्य जो होते हैं ट, ठ, ड, ढ होते हैं, और तालव्य होते हैं च, छ, ज, झ। तो च क्या है? च है हमारा तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ग में इसे रखा जाता है। ब किस वर्ग का व्यंजन है? ब जो है वह किस वर्ग का व्यंजन है? दंत्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है, या ओष्ठ्य है? ब किस में बताया? प, फ, ब, भ, क्या है? ये ओष्ठीय वर्ण है। यह ओष्ठ से बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं। तो ये होगा, क्या होगा? ओष्ठ्य। ठीक है, ये क्या होगा? ओष्ठ्य। नेक्स्ट क्या है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ नहीं, ये तो क्या है? क, ख, ग, घ हमारे कंठ्य वर्ण। प, फ, ब, भ क्या है? प, फ, ब, भ है ओष्ठ्य वर्ण, और यर, लव ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य व्यंजन। तो ये हमने पहले मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से वर्ण, स्वर और व्यंजन के कॉन्सेप्ट और ट्रिक से अच्छे से समझाया है। अब मैंने आपको उसके बेस पर ही आधारित कुछ MCQ कराए हैं, जो आपको आपकी परीक्षाओं में जैसे कि पूछे जाते हैं। मैंने हर तरह से आपको ये समझा दिए हैं। और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर सकते हैं।